Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अलग अलग कारणों से महाराष्ट्र के चुनाव में मुसलमान बड़ा मुद्दा बन गए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ हैं जैसे नारों से बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट रहने का मैसेज दिया। वोट जिहाद की थ्योरी लाई, लेकिन बीजेपी के नहीं चाहने के बाद भी खेल इस लेवल पर पहुंच गया कि जिससे लग रहा है कि कहीं चुनाव न पलट जाए। तेलंगाना से महाराष्ट्र आकर सीएम रेवंत रेड्डी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। मास्टर स्ट्रोक यह है कि अगर एमवीए की सरकार बनी तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देने पर विचार होगा। जब विचार होगा तो आरक्षण मिल भी सकता है, क्योंकि कांग्रेस समेत कई पार्टियों की सरकारों ने, कई राज्यों ने मुसलमानों को आरक्षण की जो सुविधा दे रखी। मुंह ताक रहे हैं महाराष्ट्र के करीब 1.25 करोड़ मुसलमान, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, शिवसेना की वहां पर चल रही है। दोनों के गठबंधन की सरकार है। अगर रेवंत रेड्डी के कहे पर करीब 1.25 करोड़ मुसलमान ने भरोसा कर लिया कि मुसलमानों को आरक्षण की गारंटी से पलट सकता है चुनाव, तो फिर एक नया खेल हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में। पूरा समीकरण बताने से पहले, समझाने से पहले रेवंत रेड्डी का बयान सुनिए। की बात बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं, क्या आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो वो 5% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करेगी? सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है। पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको जरूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। न्याय हक देना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए, गरीब लोगों से मिले। गरीब लोगों के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा ही इज फाइटिंग लाइक एनीथिंग। 1989 में वीपी सिंह के पीएम होते हुए मंडल आयोग की आरक्षण वाली सिफारिशें लागू हुई। एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिला और उस एक फैसले से देश की राजनीति, देश का मिजाज एकदम बदल गया। 1994 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू महाराष्ट्र में कर दी। ओबीसी को 19% आरक्षण दिया। मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी से आरक्षण मिल गया। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की मांग और भी तेज होने लगी। ये सब बात थी मंडल कमीशन के दौर की। अब बात आई 2014 की। 2014 में कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान के सरकार ने ऑर्डिनेंस के रास्ते मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण दे दिया, और उसी दौर में दिया गया मराठा आरक्षण का सरकारी आदेश तो कोर्ट में गिर गया, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर मुहर लग गई। एक तरफ मुस्लिम आरक्षण पर मुहर लगी, मराठा आरक्षण गिर गया, तो गड़बड़ यह हुई कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ही हार गई। नई बीजेपी शिवसेना सरकार ने ऑर्डिनेंस को कानून में नहीं बदला। 6 महीने में ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया और मुंह तक आकर मुसलमानों से छिन गया तो आरक्षण। बीजेपी शिवसेना के कारण मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण की सुविधा ही यहां पर खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं 10 साल की। तो 10 साल हो गए हैं, 10 से 12% मुसलमानों को आरक्षण की बात आगे नहीं बढ़ी, और उसी आरक्षण को फिर से जिंदा करने का फार्मूला लेकर आए हैं रेवंत रेड्डी। तो फिर बीजेपी के कान खड़े हो गए। कांग्रेस मुसलमान आरक्षण का कुछ खेल कर रही है, और इसी के भनक लगते हुए अमित शाह इसे ऐसा रंग देना शुरू कर दिए हैं। आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। यह अमित शाह अब कह रहे हैं। अमित शाह का बयान सुनिए। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं
अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। केवल धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत संविधान नहीं देता। जिन सरकारों ने चाहा उन्होंने अलग अलग रास्ते निकालकर मुसलमानों को आरक्षण दिया और इस बार भी कुछ ऐसा ही रास्ता निकाला जा रहा है। कहीं ओबीसी बनाकर दिया गया, कहीं पिछड़ा वर्ग बनाकर। संविधान से सरकारों को यह अधिकार मिला कि अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। मुसलमानों को आरक्षण कोटे के अंदर कोटा सिस्टम से मिलता रहा है। जिन राज्यों में मुसलमानों की जो जातियां जैसे एससी, एसटी या फिर ओबीसी में शामिल है उन्हें फायदा मिल रहा है, कुछ राज्यों में फायदा नहीं भी मिल रहा। मुसलमानों को आरक्षण के मामले में अगर देखें तो कांग्रेस कहीं उदार रही है। गैर बीजेपी पार्टियां जैसे कि जनता दल, जेडीएस, जेडीयू, डीएमके, टीडीपी, बीआरएस में भी मुसलमानों का समर्थन किया। अब अड़ंगा जो डाला वो बीजेपी लगाती रही है। मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर बीजेपी की भौएं बन जाती है और मुसलमानों को आरक्षण संविधान के खिलाफ मानते हैं। मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देंगे, बीजेपी ने खुली लाइन में ये लिख दी है और यही खुली लाइन बनी हुई है। बिना इसकी परवाह किए हुए कि इसका अंजाम क्या होगा, हर वक्त मुसलमान के आरक्षणों का बीजेपी विरोध करती रही। दक्षिण के राज्य कहीं ज्यादा दयालु रहे। केरल में शिक्षा में 8% आरक्षण है, नौकरियों में 10% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व है। तमिलनाडु में 90% मुसलमान किसी न किसी तरह से 3.5% आरक्षण की सुविधा उठा रहे हैं। बिहार में भी मुसलमानों को पिछड़ा, अति पिछड़ा कैटेगरी में डालकर आरक्षण दिया गया। कर्नाटक में भी ओबीसी मानकर मुसलमानों को 4% आरक्षण की सुविधा दी गई है। तेलंगाना में भी 4% आरक्षण मिल रहा है। बाकी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 1% भी आरक्षण नहीं मिल रहा। आंध्र प्रदेश जरूर एक ऐसा राज्य है जहां आरक्षण दिया गया है, लेकिन 50% की लिमिट के चक्कर में यहीं पर बात फंस गई है और यह आरक्षण नहीं हो पाया। 2004 में कांग्रेस ने शुरुआत की थी। लीगल दाव पेचों के कारण आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि बीजेपी से अलायंस के बाद भी चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा करके जीत गए। टीडीपी की लाइन कायम है कि आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। रेवंत रेड्डी से पहले नाना पटोले की भी चर्चा हो रही है। उलेमाओं ने कांग्रेस से मांग की थी कि 10% मुसलमान आरक्षण होना चाहिए। नाना पटोले ने भरोसा दिया था कि हम मदद करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस या एमवीए में मुसलमान आरक्षण बोलकर कोई वादा नहीं किया, लेकिन जातीय जनगणना और आरक्षण के 50% वाले लिमिट बढ़ाने की बात जरूर कही। रेवंत रेड्डी ने तो मास्टर स्ट्रोक चला है, उससे यह क्लियर है कि आरक्षण देने का विकल्प जो रेवंत रेड्डी ने खुला छोड़ा है वो काम कर सकता है। बस देने की इच्छा और रास्ता निकालने होंगे कि किस तरह से आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।